हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन ने दो ट्रिकों के बारे में बात कर ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिक नंबर 3। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिक नंबर 3। बड़ी शानदार ट्रिक है ये भी। यहां से एग्जाम में आपको जरूर 1 या 2 प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है, पहले मैं ये समझाऊंगा। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप दोस्तों, मैं आपको मैथ 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। मैं पहले इन ट्रिकों पे आधारित सवाल करवा रहा हूं, उसके बाद अपन कल से टॉपिक वाइज मैथ भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने, दोबारा से मैं कह रहा हूं, जब अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। ट्रिक नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ट्रिक नंबर 3 क्या है। सुनना मेरी बात ध्यान से। चाहे प्रश्नावली आपकी कोई सी भी क्यों ना हो, कोई सी प्रश्नावली हो, जब आपको 2% देकर तीसरा प्रतिशत पूछता है तो वहां पर ट्रिक नंबर 3 काम आएगी। और मैंने इस ट्रिक का जो नाम दिया है वो आपको बता दूं, रामबाण ट्रिक। कौन सी ट्रिक है ये? रामबाण ट्रिक है। जहां पर दोबारा से सुन लीजिए, प्रश्नावली कोई भी हो, जब 2% देकर यदि आपसे तीसरा प्रतिशत पूछता है तो हम वहां पर ट्रिक नंबर 3 रामबाण ट्रिक लगा देंगे। अब देखिए, जैसे एक बार उदाहरण देके समझाता हूं मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि मेरी आय में 15% की वृद्धि हो गई, फिर मेरी आय में 10% की कमी हो गई। तो बताओ मेरी आय में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? तो 2% दिए थे, तीसरा पूछ लिया मैंने, तो हम यहां पर रामबाण ट्रिक लगा देंगे। अब यहां पर अलग अलग प्रकार से मैं बता देता हूं कि रामबाण ट्रिक है क्या। ये तो समझ में आ गया होगा कि लगानी कहां पर है। अब ये रामबाण ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए। देखो एक बार, आपको जो प्रतिशत होंगे वो अलग अलग प्रकार से दिए हुए मिलेंगे। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने क्या कहा, मेरी आय 10% बढ़ा दी, फिर 5% बढ़ा दी, तो आपको जो दोनों प्रतिशत हैं मेरे दोस्तों वो प्लस में भी मिल सकते हैं। दोनों प्रतिशत आपको किस में मिल सकते हैं? प्लस में। दोबारा एक बार देख लेना, आपको जो दोनों प्रतिशत हैं वो आपको प्लस में भी मिल सकते हैं। अब देखो, दोनों प्रतिशत आपको किस में मिल सकते हैं? प्लस में। या फिर मैं कह दूं कि मेरी आय में 10% की कमी कर दी, फिर 3% की कमी कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों प्रतिशत आपको माइनस में भी मिल सकते हैं। या फिर एक बार वृद्धि होगी और एक बार कमी हो गई, तो एक प्लस का और दूसरा प्रतिशत आपको माइनस का भी मिल सकता है। याद रह जाएगी मेरी तीनों बातें। या तो दोनों प्रतिशत प्लस के मिलेंगे, या दोनों प्रतिशत आपको माइनस के मिलेंगे, या फिर एक प्लस का मिलेगा या एक माइनस का मिलेगा। क्लियर है? हम 1% को ए मान लेते हैं और दूसरे को हम बी मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर जब दोनों प्रतिशत प्लस के होंगे तो हमारा क्या सूत्र काम में आएगा? ये रामबाण का। आप तीनों में देखो, मैं एक जैसे लिख रहा, रटना नहीं है, थोड़ा समझना है। मैंने लिखा ए बी, यहां पर लिख दिया a गुणा बी बटा में 100। सब में मैं लिख रहा हूं ए गुणा बी बटा में 100, और इसमें भी मैं लिख रहा हूं ए गुणा में बी बटा में 100। सब में मैंने क्या लिखा? ए गुणा बी बटा 100, ए गुणा बी बटा 100, ए गुणा बी बटा में 100। अब आपको यहां पर लगाना क्या है? चिन्ह। तो अब देखिए यहां पर चिन्ह कैसे लगा देंगे। अब बताओ, पहला मान किसका? ये प्लस का, और दूसरा मान भी किसका है? प्लस का है। तो जब प्रारंभिक संख्या होती है तो उसके आगे पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता, प्लस के ही मानते हैं। अब दूसरा मान किसका है? प्लस का, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? चिन्ह प्लस का। अब एक बात बताओ, जब प्लस प्लस को हम गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। तो पहला, यदि आपके पास दोनों मान प्लस के हैं, दोनों मान किसके हैं? प्लस के हैं, तो आपका क्या ट्रिक बन गई? a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा में 100। अब देखिए, यदि दोनों मान किसके मिल जाए आपको? माइनस के, तो पहला मान चिन्ह लगा दो, किसका आ जाएगा? माइनस का। दूसरा भी किसका है? माइनस का है। जब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो हमारे पास जब दोनों माइनस के मिलेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा में 100।
अब देखिए जब एक प्लस का और एक किसका हो, माइनस का हो, तो ये प्लस का हो गया, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ये किसका हो गया, माइनस का। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो सूत्र बन गया a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। तो तीनों आपको याद रखने मेरे भाई, ये रामबाण ट्रिक दोबारा से सुन लेना। यदि दोनों प्लस के हैं तो सूत्र आएगा a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। दोनों मान माइनस के हैं तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। एक प्लस का एक माइनस का है तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। सबसे पहले तीनों अपने को याद होने चाहिए। अब देखिए सेकंडों के हिसाब से सवाल हल करेंगे, कोई सी भी प्रश्नावली का सवाल क्यों ना हो, जब 2% देकर आपको तीसरा प्रतिशत पूछे वहां पर ये रामबाण ट्रिक काम में आएगी। कईयों को ये नहीं पता होता कि ट्रिक काम में कहां पर लेनी है, तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक वहां पर काम में लेनी है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया, तो ये मान किसका हो गया, हमारा प्लस का। ठीक है, फिर उसे 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो ये मान आपका किसका हो गया, माइनस का। अभी मैंने आपको बताया था, कई क्या करते हैं, 25 बढ़ गया 20 कम हो गया तो 5 बढ़ गया, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए मेथड से करो तो बात ही अलग है, वो अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब परिचर्चा करेंगे। अब ट्रिक पढ़ रहे हैं तो हम ट्रिक की परिचर्चा करेंगे। अब एक प्लस का एक मान किसका है, माइनस का है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जब एक मान प्लस का और एक क्या जाए माइनस का, तो मैंने क्या कहा था, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। अब बताओ a का मान सेकंडों में सवाल आ जाएगा, a का मान कितना है 25, b का मान 20, माइनस में 25 गुणा में 20 बटा में क्या आ गया, 100 आ गया। समझ में आ गया। अब हल कर लीजिए, 25 का 100 और 4 पंजो 20 हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस के 20 और माइनस के 5 माइनस के 25, तो क्या बच गया हमारे पास 0। तो यहां पर 0 बचा है, तो आंसर आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हल करने पर यदि प्लस का मान आता तो वर्दी कहते, माइनस में उत्तर आता तो कमी होती, ना इसमें 0 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो रहा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए यहां पर दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान से समझिए। साइकिल के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये क्या है, माइनस का 20%। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि साइकिलों की, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 25% की क्या वृद्धि हो गई, तो ये मान किसका है, प्लस का। जब एक प्लस का और एक आपके सामने माइनस का आ जाता है, तो सूत्र क्या लगेगा, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। अब एक बात मेरे दोस्तों याद रखना कि अब तो ये तो सेम परसेंट आ गए कि 20% 20%। अब एक ही जगह से पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, लेकिन एक ही जगह आपको प्लस का मान रखना है और बी की जगह माइनस वाला परसेंट रखना है। क्लियर होगी मेरी बात, दोबारा से सुन लीजिए। एक ही जगह प्लस वाला और बी की जगह माइनस वाला परसेंट रखना, चाहे पहले हो चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 20 माइनस 20 दोनों सेम है, ये तो 20 गुणा 20 बटा में 100, तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 0 से 0 कटी गई, 2 दूनी 4, तो माइनस का कितना आ गया 4। माइनस में आंसर आया है तो 4% की क्या आ जाएगी, कमी। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उनके वेतन में परिवर्तन हुआ। 10% बढ़ाया तो ये प्लस का मान हो गया, 10% कम कर दिया ये माइनस का मान हो गया। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100, तो यहां पर हो गया 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा में 100, तो 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया, माइनस का 1, तो माइनस में आंसर आ रहा है। इसमें ऐसे भी लिखा मिल सकता था 1% कमी, लेकिन ऑप्शन में माइनस में आंसर है तो माइनस वाला दे देंगे सी, 1% की कमी हो गई। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा।
अब सुनना, यहां पर आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या परसेंट तो एक ही दे रखा है, 50% की वर्ग की भुजा में वृद्धि कर रहा है, लेकिन सुनिए मेरे दोस्तों, वर्ग होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर जैसे 50% की वृद्धि कर रहा है भुजा में, तो जैसे इधर वृद्धि हुई तो इधर भी वृद्धि होगी, तो जब यहां पर दोनों मान हम किसके मानेंगे, प्लस के, वृद्धि हो रही है तो दोनों मान प्लस के, कमी होती है तो दोनों मान हम किसके मानेंगे, माइनस के मानेंगे। अब यहां पर देखिए मेरे दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दोनों मान प्लस के हैं, तो a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा में 100, तो यहां पर a का मान 50 प्लस 50 प्लस में 50 गुणा में 50 बटा में 100। अब बताओ 50 और 50 कितना हो गया, 100 प्लस में, अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25, 100 और 25 कितना होगा, 125%, तो क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अगर इसको मेथड से करते तो बड़ी देर में होता, सवाल चुटकियों के हिसाब से हल हो रहे हैं, देखते जाओ मैं कैसी कैसी ट्रिक आपको पढ़ाता हूं दोस्तों। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है बेटा, यदि यहाँ पर आयतन की बात कर देता ना तो ये ट्रिक काम में नहीं आती, ये भी विशेष बात याद रखने की है। अब बताओ 10% बढ़ा दी जाए, मैं बात करूंगा आयतन जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो यहां पर त्रिज्या 10% बढ़ गई, प्लस का मान है, और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो ये माइनस का मान है, एक प्लस का और जब एक माइनस का मान होता है तो हमारे पास देखिए a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100, ए का मान 10 है, बी का मान माइनस का 40 है, यहां पर हो गया 10 गुणा में 40 बटा में क्या आ गया 100। देखो अब 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 10 माइनस 40 और माइनस का 4, तो यहां पर हल करना आता ही होगा 10, और ये माइनस का कितना हो गया 40 और 4 44, अब 44 में से 10 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 34 बच गए, माइनस के बचे हैं, तो यहां पर 34% में भी यही लिखा है कितने परसेंट की कमी होती है, तो माइनस में आया है तो 34% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई को क्रम से 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर 10% व 8% बढ़ा रहा है, मतलब कि वृद्धि दी गई है 10% और ये 8%, तो एक मान प्लस का है, दोनों मान ही प्लस के हैं, तो आपकी सूत्र क्या है, ट्रिक a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा में 100। अब यहां पर देखिए 10 प्लस में 8 प्लस में 10 गुणा में 8 बटा में 100। चलिए क्लियर हो गया सवाल, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन था आपका, 0 से 0 कट ही गया, ये 10 और 8 कितना हो गया 18, प्लस में 8 में 10 का भाग देंगे 0.8, तो हमारे पास आ गया 18.8% बढ़ जाएगा, तो 18.8, देखो माइनस में भी दे रखा है लेकिन आंसर प्लस का आएगा 18.8% डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्त की त्रिज्या को 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाती है। अब मान क्या कह रहा है, ये कमी हो रही है, तो दोनों मान किसके हैं, मान, ये भी ध्यान रखना वर्त और वर्ग में एक ही परसेंट होगा, वो सेम सेम मानेंगे, ध्यान रखना 35% की कमी हो रही है तो ये माइनस का है, और दूसरा भी मान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। जब दोनों मान माइनस के होते हैं तो सूत्र लगता है माइनस ए माइनस बी प्लस में a गुणा बी बटा में 100। अब देखिए यहां पर बड़ा शानदार सा सवाल है, a का मान कितना है, माइनस का 35 माइनस 35 प्लस 35 गुणा में 35 बटा में 100। अब देखो पूरी बार तो कटेगा नहीं, पॉइंटों में आंसर आएगा, तो ये तो हो गया हमारे पास 35 और 35 माइनस के 70 प्लस का, देखो 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 55 25 4 3 12 आएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो गया 12.25 हो गया। अब बताओ ये माइनस का ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, 70 में से आप 12 को घटा दीजिए। अब देखो 70 में से 12.25 को घटाना, कई जोश में क्या करते 70 में से 12 घटा देते 25 वर्ग का 0.25, ऐसा मत कर देना मेरे भाई। देखो मैं एक बार घटाना भी बता देता हूं आपको, 70 पॉइंट ऐसे लगाना और ये क्या हमारे पास 12.25 है,
तो 5 बच गया, 7 बच गया। यहाँ पर देखो 9 में से हमारे पास 2 गए तो कितने बच गए 7, और यहाँ पर क्या बच गया 5, तो कितना आएगा 57.75%। तो यहाँ पर हो गया 57.75%। अब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा ए। ऐसे भी मिल सकता था 57 से 3/4% भी मिल सकता है ऑप्शन में, पॉइंटों में भी, भिन्न में भी मिल सकता है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई में, मतलब कि लंबाई में भी और चौड़ाई में, ठीक है, 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% की वृद्धि प्लस, और ये भी मान किसका है प्लस का है, तो हमारे पास उत्तर था ए प्लस बी प्लस। जब दोनों मान प्लस के होते हैं तो ये वाला सूत्र काम में आ जाता है। अब ए का मान भी 25 है, बी का मान भी हमारे पास कितना है 25 है, प्लस में 25 गुणा में 25/100 हो गया। अब देखो 25 और 25 कितने हो गए 50, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25, 3 दूनी 6, एक दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 6.25, तो 50 और 6.25 कितने हो गए हमारे पास 56.25। तो 56.25% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया मेरे दोस्तों सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की हो जाती है कमी। बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या कह रहा है कमी, तो माइनस का 25 और ये भी क्या आ गया हमारे पास माइनस का 25। तो यहां पर सूत्र है माइनस ए माइनस बी, जब दोनों मान माइनस के होते हैं तो प्लस ए गुणा बी बटा में 100। तो ये हो गया माइनस का 25 प्लस 25 गुणा में 25/100। तो ये हो गया माइनस का 50 प्लस में 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ गया 625, दो संख्या को बाद पॉइंट लगा दो 6.25। तो 50 में से 6 गए तो कितने बच गए 44, और पॉइंट 25 और कम कर दो तो हमारे पास क्या बच गया 43.75%। मान किसका आएगा ये माइनस का आएगा। वैसे भी लिखा हुआ है कमी, तो वैसे माइनस में आया है तो कमी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 50% की वृद्धि हो रही है तो ये भी प्लस का मान आएगा और ये भी प्लस का मान आएगा। तो हो गया यहाँ पर 50 प्लस में 50 प्लस 50 गुणा में 50/100। तो 50 और 50 कितने हो गए 100, 0 से 0 कट गया 25। तो यहाँ पर 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सी। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अपनी ट्रिक नंबर 3 छोटी सी ट्रिक थी, यहीं पर समाप्त होती है मेरे दोस्तों। आपको मैंने ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 ये पढ़ाई, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और ये 3 ट्रिक भी आपने पढ़ ली तो आरपी ऐप में आपके 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। मैं गारंटी देता हूं 35 में से आप लगभग ये मान के चलिए कि 10+ क्वेश्चन आपके इन ट्रिक में से ही आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपन कल से, याद रखना मेरे दोस्तों, कल से अपन रोज शाम को 8 बजे अब टॉपिक वाइज मैं मैथ लेकर आ रहा हूं। अब टॉपिक वाइज मैथ पढ़ेंगे और बड़ी शानदार तरीके से। अब ये तो मैंने ट्रिक वाइज मैथ पढ़ाई थी, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो रोज शाम को 8 बजे तैयार रहें दोस्तों। अब हम टॉपिक वाइज मैथ लेकर आ रहे हैं, तो कल से हम लेकर आएंगे टॉपिक वाइज मैथ। धन्यवाद दोस्तों।